गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। और एक बार फिर से संकल्प बैच के अगले सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है आज का कि एसएससी ने 2026 की पूरी रोड मैप आपके सामने दे दिया है। चाहे एसएससी के हर एग्ज़ाम का हो, सीएचएसएल का एग्ज़ाम का हो, एमटीएस का हो, सीजीएल का हो, सीपीओ का हो, यानी एसएससी ने अपने हर विभाग के पूरी कैलेंडर जारी कर दिया है। तो ये कैलेंडर का वीडियो हम आपके सामने आज शाम तक डिलीवर कर देंगे। तो सबका बहुत बहुत स्वागत है। और 2026 में जिस तरीके से कैलेंडर एसएससी ने जारी किया है, इस हिसाब से देखने को लग रहा है कि एसएससी जो है एक्टिव मोड में आ गया है। और यदि एक्टिव मोड में है तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी है थोड़ा जोड़ तोड़ से रहना चाहिए, तैयारी थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए। और तैयारी एक्टिव रखेंगे दोस्त, तभी जा कर के 2026 में आप सफलता प्राप्त कर सकेंगे, नौकरी ज्वाइन कर सकेंगे। देखिए अल्टीमेटली मकसद क्या है? मकसद है नौकरी पाना। और नौकरी पाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है वैकेंसी आना। और वैकेंसी जो है 2026 में एसएससी ने भरमार कर दिया और पूरी कैलेंडर आपके सामने दे दिया कि भाई इतना डेट का हम एग्जाम लेंगे, इस डेट में हम वैकेंसी निकालेंगे। और जब यदि पूरी रोड मैप गवर्नमेंट दे चुकी है, एसएससी ने दे चुकी है, तो आपकी ज़रूरत है अब कि अब अपनी तैयारी को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दीजिए। आप अपनी तैयारी में टाइम टेबल थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए ताकि वो तैयारी मुकम्मल हो सके। सबको गुड मॉर्निंग। एनएसबी ऑफिशियल गुड मॉर्निंग भाई। अंकित कुमार जी गुड मॉर्निंग। सब लोग थोड़ा वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। और ये लाइट नहीं जल रहा है, जरा सा हम लाइट जला दूं। लाइट क्यों नहीं जल रहा है जरा पता हमको चले। लाइट न जलने के पीछे के कारण कुछ तो होगा। रुक जाओ जरा सा 1 मिनट दोस्त, आप हल्का सा वेट करो, मैं तुरंत आपके सामने आता हूं। क्योंकि लाइट नहीं जलेगी तो अंधारा में काम कैसे चलेगा, है ना। बात यहाँ ई है। यह देखो लाइट तो जल रही है लेकिन ये भूख भाग कर रहा है। और भूख भाग काहे कर रहा है भाई, जरा सा पहले हमको समझ लेने दो, है ना। ये बंद हो गई, ये चालू हो गई। हाँ अब ये ठीक हो जाएगा। रुक जाओ जरा सा, इसको ठीक कर लेने दो। दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब लोग। अरे भाई एकदम नहा धोआ के छिले हुए अंडे की तरह एकदम तैयार हो जाओ क्लास के लिए, है ना। और कैलेंडर जब जारी हो गया है तो हमारा और आपका एक ही मकसद है कि तैयारी थोड़ा जोड़ तोड़ से होना चाहिए। दोस्तों एसएससी एमटीएस का संकल्प बैच में ये जो सेशन है, आज की सेशन मुख्य इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि आज के सेशन में आप देखेंगे 20 क्वेश्चन नहीं, 20 कंसेप्ट। 20 कंसेप्ट देखेंगे, 20 कंसेप्ट देखेंगे। यानी आज हमने 20 सवाल नहीं लाया है, 20 सवाल के अलावा 20 कंसेप्ट लाया है आपके सामने। यानी आज 20 सवाल के माध्यम से 20 अलग अलग कंसेप्ट देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी का, बिना किसी इंटरटेनमेंट का हम लोग शुरुआत करते हैं। मत चाहो किसी को इतना कि बाद में रोना पड़े, है ना। मत चाहो किसी को इतना कि बाद में रोना पड़े, ये दुनिया मतलब से प्यार करती है, दिल से नहीं। समझ गए। अच्छा, इस बात को समझने में आपको वर्षों लग जाती है ना। इस बात को समझने में आपको वर्षों लग जाती है कि यह जो दुनिया है वो मतलब से प्यार करती है, दिल से नहीं। तो जिनके चक्कर में आप अपनी फ्यूचर बर्बाद करके बाबू सोना में लगे हुए हैं, थोड़ा सा उस बाबू सोना के पीछे छोड़कर आप अपनी कैरियर पर ध्यान दीजिए। आइए भाई, पहली सवाल और पहली कंसेप्ट हम लोग लेने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है भाई, सवाल को धीरे धीरे पढ़िएगा और खुद से स्टेप लेने का प्रयास करना भाई। खुद से स्टेप लोगे, खुद से बनाओगे तो डाटा आपको समझ में आएगी और चीजें आप सीख पाएंगे। ठीक है जी, जल्दी से आइए। अजीत ने एक पेन ड्राइव इसके अंकित मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदता है और खरीदी और इसके मूल्य अंकित मूल्य के 20% अधिक पर बेच दिया। तो बताएं कि अजीत का लाभ का प्रतिशत कितना होगा। ध्यान से समझे दोस्त। अजीत ने एक पेन ड्राइव अंकित मूल्य के 4/5 पर खरीदा है। तो आप ऐसा मानकर चलो कि वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो 100 है। पहली डाटा हमने मान दिया कि वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 100 है। हमको पेन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये जो पेन है वो प्रॉपर नहीं चल रही है।
तो पेन हम दूसरा ला देते हैं, जरा सा रुक जाओ, क्योंकि पेन चलने में डिस्टरबेंस कर रही है ना। आ जाओ भाई। एक व्यक्ति किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदा है, तो हमने अंकित मूल्य को 100 मान दिया, और सवाल के अकॉर्डिंग कहता है कि अंकित मूल्य के, सुनना, अंकित मूल्य के 4/5 पर वस्तु खरीदा है। तो 4/5 जब आप निकालोगे दोस्त, तो 100 का 4/5, 5 से इसको काटोगे 20, 20 चौका 80, 80 रुपए में उस वस्तु को खरीदी गई। मार्क प्राइस यदि 100 था, उसके 4/5 में खरीदा, यानी 80 का 4/5 निकालेंगे तो आ जाएगा, सॉरी 100 का 4/5 निकालेंगे तो 80 रुपया उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस है। अब क्या कहता है, ध्यान से सुनो, उसके, है ना, इसके मूल्य अंकित मूल्य के 20% अधिक मूल्य पर क्या कर दिया, बेच दिया। मेरे भाई एक बात बताओ, ये मूल्य अंकित मूल्य है, इस मूल्य से 20% अधिक पर बेच दिया है, 20% अधिक पर क्या कर दिया, बेच दिया। एक बात बताओ, 100 रुपये मार्क प्राइस है, इस मूल्य के 20% अधिक पर बेचेगा तो सेलिंग प्राइस 120 बन जाएगा। अरे भाई 100 का 20% अधिक है, यानी 120 में बेचेगा, तो 120 रुपये बना सेलिंग प्राइस, 80 रुपये है कॉस्ट प्राइस। तो बताइए प्रॉफिट कितने रुपए का। आप कहोगे सर 80 के खरीद के 120 में बेच दिए तो 40 का प्रॉफिट हो गया। तो सवाल कहता है बताइए परसेंटेज प्रॉफिट कितना। तो परसेंटेज प्रॉफिट होता है प्रॉफिट बट्टा, तो प्रॉफिट 40 है, प्रॉफिट बट्टा सी। एक मिनट जरा रुक जाओ, नेटवर्क लगता है कि आने की संभावना बन गई है ना। और यदि आ जाएगी तो क्लासेस शुरू हो जाएगी, हड़बड़ाओ नहीं। जरा 1 मिनट चेक करो तो सही हुआ है, तब बताओ लाइव हम लोग चलना चालू करेंगे। वाईफाई की कनेक्शन भागी है दोस्त, चिंता ना करो, वाईफाई का कनेक्शन में गायब हुआ है। आई एम अवेलेबल है यार मेरे दोस्त, चिंता ना करो, हम यही हैं। अरे भाई क्या करोगे, ये जो वाईफाई है ना, ये कभी कभी जो सुरिया जाता है, ठीक है। एकदम बहुत बढ़िया सुमित कुमार जी, गुड मॉर्निंग भाई। प्रतीक राय, बहुत बढ़िया। यानी हमारी वाईफाई जो है बैक आ चुका है, और बैक आ चुका है वाईफाई, तो आई एम ऑल्सो बैक्ड, है ना। आज अब भाई शुरुआत करते हैं पहली सवाल का। पहली कंसेप्ट जो हम लोगों ने सीखा कि एक वस्तु के मार्क प्राइस के 4/5 में वस्तु खरीदी गई, यानी 80 रुपए में खरीदी गई, और खरीद कर अंकित मूल्य के 20% अधिक पर बेच दिया गया। तो 100 अंकित मूल्य है, 20% अधिक में बेचेगा तो सेलिंग प्राइस 120 होगा। तो बताइए परसेंटेज प्रॉफिट कितना। तो 80 में खरीद कर 120 में बेचेंगे तो 40 का प्रॉफिट, बट्टा में क्रैमुल गुने 100 करेंगे तो 50% का प्रॉफिट आ जाएगा। आइए सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सभी लोग मिल करके वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा, लोगों के पास डिलीवर कर दीजिएगा। और लोग जो है सोए हुए हैं लेकिन जागते रहना चाहिए, है ना। आगे ध्यान से देखो, थक कर मत बैठ जाना मंजिल की निशानी नहीं है,
थक कर बैठ जाना मंजिल की निशानी नहीं है, हौसलों की आग अभी पानी नहीं है, जो चल पड़ा अपने सपनों की राह पर उसे रोक सके ऐसी कोई कहानी नहीं है। समझ गए? ऐसी कोई कहानी नहीं है। दूसरी सवाल, दूसरी कंसेप्ट दोस्त, साधारण ब्याज की सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है दोस्त, ध्यान से देखना। कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया है, किसी धनराशि पे 10% की दर से चक्रवृद्धि किया जाता है और 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 170 रुपया 50 पैसा है, तो वह धनराशि कितना होगा ज्ञात करो। बहुत बेहतरीन सवाल है, कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत बेहतरीन सवाल है, जल्दी से बताइए। सनोज कुमार जी, प्रतीक राय, मेरे दोस्त एकदम तैयार रहो, एकदम नहा धोआ के छीले हुए अंडे की तरह एकदम उजला उजला और पीला पीला, ठीक है। हेलो सर, क्लास में न्यू है, कोई बात नहीं। अरे तू न्यू है, मारेंगे उठा के पटक देंगे, तू पुराना लड़का है। इधर सुनो, 10% की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है 170 रुपया 50 पैसा। देखो, यदि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर देता तो उस केस में तो हम लोग क्या है कि फार्मूला लगा देते, लेकिन यहाँ 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे दिया है साधारण ब्याज का, तो रेट को भीन में चेंज करो। मेरे भाई बताओ, 10% रेट है तो 10% के भीन में मान 1/10, और टाइम कितना साल है दोस्त? 3 साल है। तो प्रिंसिपल मान दो 10 के पावर 3, प्रिंसिपल मान देना, नीचे जो आएगा उसके पावर 3, पावर में टाइम 3 है तो 3, यानी 1000 मान लो कि ये प्रिंसिपल है, 1000 यूनिट प्रिंसिपल हम मानकर चल रहे हैं, ठीक है। अब इस प्रिंसिपल पे 3 साल काउंट करेंगे साधारण ब्याज, ध्यान से समझना। प्रिंसिपल पर लगाई गई ब्याज कहलाता है साधारण ब्याज, ठीक है। प्रिंसिपल पर लगाई गई ब्याज कहलाता है साधारण ब्याज। तो यदि मैं 1000 के प्रिंसिपल पर पहला साल ब्याज काउंट करूं, दूसरा साल ब्याज काउंट करूं और तीसरा साल ब्याज काउंट करूं, तो 1000 का 1/10 निकालोगे दोस्त तो आ जाएगा 100। तो यहां जब 100 आया तो पहली साल का साधारण ब्याज 100 आया। जब पहली साल का साधारण ब्याज 100 है तो दूसरी साल भी साधारण ब्याज 100 होगा और तीसरी साल भी साधारण ब्याज 100 होगा। अब इस ब्याज पर ब्याज लगाओ, तो 100 का 1/10 लगाओगे तो आ जाएगा 10। अब तीसरा साल पे आओगे तो इस पर ब्याज लगेगा, इस पर ब्याज लगेगा और इस पर ब्याज लगेगा, इन तीनों पर ब्याज लगेगा दोस्त। तो आओ मिलजुल करके ब्याज लगाते हैं, जरा बताओ जरा। 100 का 1/10 करोगे तो 10 आएगा, इस 100 का 1/10 करोगे तो 10 आएगा, और 10 का 1/10 करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब ध्यान से समझना, ऊपर वाला लाइन को छोड़कर जो भी नीचे ब्याज लगा है ये सब ब्याज कहलाएगा कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस। ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, यही है CI माइनस SI, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। 10, 10, 20, 10, 30 और 1 31 यूनिट, 31 यूनिट बनेगा CI माइनस SI, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। सॉरी सर, हम लड़की हैं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, हम आपको अब से लकड़ी कहेंगे, ठीक है। लड़की हैं जी, अच्छा बात है, बुरा नहीं मानना भाई। इधर आ जाओ, 170 रुपया 50 पैसा CI माइनस SI है, तो CI माइनस SI को CI माइनस SI 31 से भाग दो और निकालना है दोस्त प्रिंसिपल, तो 1000 से गुणा कर दो। अब यहाँ से हमारा प्रिंसिपल तैयार हो जाएगा। आइए मिलजुल के काटते हैं। दशमलव हटा के बट्टा में 1 0 लाइएगा तो 1 0 से ही 1 0 तो कट जाएगा, और 31 से ही पूरा पूरा कटेगा। कै मरतबे कटेगा ध्यान से देखिए, 31 पंचे 155, 31 पंचे 155, 155 के बाद बचा 15, आई जब 5 उतरेगा तो 31 पंचे पुनः से 155 हो जाएगा, यानी 55 पे 00, यानी 5500, 5500 प्रिंसिपल आएगा। ऑप्शन नंबर कौन? ए हो जाएगा। साधारण ब्याज का बहुत बेहतरीन कंसेप्ट और चक्रवृद्धि ब्याज का बहुत शानदार कंसेप्ट था, ठीक है। सब लोग मिल करके एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लोगों के पास डिलीवर कर दीजिएगा। लोग जाग जाने चाहिए,
लक्ष्मण पांडे जी गुड मॉर्निंग दोस्त, गुड मॉर्निंग। लेट से आए हो लेकिन कोई बात नहीं, 2 ही सवाल छूटा है। तीसरी सवाल पे आए ना। तीसरी सवाल जो है ये नंबर सिस्टम और साथ में ये क्या बोलते हैं परसेंटेज, ये दोनों का मिक्स सवाल है दोस्त, और ये अलग प्रकार का कंसेप्ट है। आज की वीडियो, आज की जो क्लास है मेरे दोस्त, ये 20 सवाल नहीं 20 कंसेप्ट है। ये 20 अलग अलग टॉप कंसेप्ट आपके सामने हम डिलीवर कर रहे हैं, जो टॉप लेवल की कंसेप्ट होती है, जो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सवाल पढ़ना ध्यान से। कहता है कि एक भिन्न के अंश में 20% बढ़ा दिया जाए और उसके हर को 10% घटा दिया जाए तो नया भिन्न 3/2 बन जाता है। तो बताइए मूल भिन्न कितना होगा। ध्यान से समझना मेरी बात को। कोई भी डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट 100% होता है। कोई भी डाटा हो, जैसे मान लेते हैं कि ओरिजिनल भिन्न में अंश x है और हर y है, तो ये जो x है वो 100% है, वो जो y है वो 100% है दोस्त। तो x और y ओरिजिनल भिन्न है, हमने 100% x मान दिया, 100% y मान दिया, बाय डिफॉल्ट होता भी है। सवाल कहता है कि अंश को 20% वृद्धि कर दिया जाए तो अंश को, यानी अंश में जब 20% वृद्धि करोगे तो अंश अपने आप का 120% बन जाएगा। जब 20% वृद्धि, 100 में 20% वृद्धि तो 120 हो जाएगा। हर में 10% की कमी कर दिया जाए, जब हर में 10% कमी करिएगा तो हर अपने आप का बन जाएगा कितना परसेंट, 90%। यानी ये बना नया अंश और नया हर, लेकिन नया अंश और हर बराबर कितना दिया है, 3/2 का। नया अंश और हर बन गया है 3:2 का। अब यहां से x और y का मान आ जाएगा। बताओ कितना सिंपल सवाल था। बाय डिफॉल्ट अंश जो होगा वो 100% होगा, बाय डिफॉल्ट हर जो होगा वो 100% होगा। अंश में 20% वृद्धि तो अंश अपने आप का 120%, हर में 10% कमी तो हर अपने आप का 90%। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से x और y का मान जल्दी बताना, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 तिया का 9 और 3 चौके 12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना दोस्त, तो 4 दूना 8x, 8x बराबर 3 तिया 9y हो जाएगा। तो x बट्टा y कितना होगा, बट्टा में जब y नीचे आएगा तो बराबर में बचा 9 और यह 8 चल जाएगा उधर। आंसर 9/8, ऑप्शन नंबर कौन, ए हो जाएगा। परसेंटेज और नंबर सिस्टम का ये मिक्स सवाल था, ठीक है। प्रतीक राय उठा के पटक देंगे, बी कैसे ला दिया जी। सवेरे सवेरे तू नाश्ता करके बैठा है का, सवेरे सवेरे बिना नाश्ता के बैठा करो, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत समझने में नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम बेहतरीन कंसेप्ट था कि अंश में जब 20% का वृद्धि करिएगा तो अंश अपने आप का 120 हो जाएगा, और हर में 10% कमी करिएगा तो आ जाएगा कितना, 90%। नया अंश और हर 3/2 का, यहाँ से x और y का मान आंसर आ जाएगा। मनोज कुमार जी, ए सर जी, बहुत बढ़िया। प्रतीक राय, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अगले सवाल की तरफ आ जाओ। और आप लोग वीडियो को शेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ये बताओ। वीडियो को शेयर किए हो आप लोग अपने अपने व्हाट्सएप का स्टेटस में, इंस्टाग्राम का स्टोरी में या फेसबुक के स्टोरी में एकदम सवाल को जाकर शेयर कर दिया करो, ठीक है। इंडियन आर्मी बॉय लाइफ, बहुत बढ़िया। और तो लोग लाइक वाला बटन, दिल वाला बटन तनी क्लिक करते रहना बीच बीच में, है ना, बीच बीच में वो गर्दा गर्दा चलते रहना चाहिए। वो जो दिल का बटन है ना, वो दिल नहीं है, वो हमारे दिल के धड़कन है, समझ गए। थक कर बैठ जाना मंजिल की निशानी नहीं, हौसलों की आग अभी पानी नहीं, जो चल पड़ा अपने सपनों की राह पर उसे रोक सके ऐसी कोई कहानी नहीं, ठीक है। ऐसी कोई कहानी नहीं जिसको कोई रोक सके। और आप अपने मंजिल पर चल चुके हैं। और मेरे दोस्त, कल की मैराथन क्लास को आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना लोगों के साथ शेयर किया है कि वो मैराथन नहीं रहा, वो मैराथन नहीं, एक यादगार क्लास बन चुका है। वो एक यादगार बन गई है 12 घंटा का, कि क्या वो क्लास रहा कल का एकदम बेहतरीन क्लास रहा। रीजनिंग और मैथ का कॉम्बिनेशन कर दिए थे लास्ट में, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 टाइम एंड वर्क का सवाल है दोस्त।
टाइम एंड वर्क का सवाल है, यह बेहतरीन कंसेप्ट आपको बना करके देगा। ए अकेले एक काम को 16 घंटे में कर सकता है, जबकि बी अकेले उसे 20 घंटे में कर सकता है, सी इसे 24 घंटे में कर सकता है। अब कहता है तीनों ने मिलकर काम पूरा किया और कुल मजदूरी 777 रुपए है, तो बी का हिस्सा कितने रुपए का होगा? ध्यान से समझो, मजदूरी बांटना है और मजदूरी कितने रुपए का है दोस्त? 777 रुपए का मजदूरी है। ध्यान देना मेरी बात को, कभी भी टाइम एंड वर्क में मजदूरी का बंटवारा करना हो, पैसा का बंटवारा करना हो, तो याद रखें जिस रेशियो में मजदूरी बांटा जाएगा वही रेशियो में उसका क्षमता होगा। या दूसरा ये बोलो कि जिस रेशियो में क्षमता होगा उसी रेशियो में उसका मजदूरी होगा। तो आइए पहले हम लोग क्षमता निकालते हैं दोस्त। ए किसी काम को करने में 16 दिन लेता है, बी उसी काम को करने में 20 दिन लेता है, अरे घंटा है, और सी उस काम को करने में 24 घंटा लेता है। तो इन तीनों का एलसीएम जब हम लेंगे तो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा 20, 16 और 24 का एलसीएम जब आप लेंगे तो आ जाएगा 240। 24 से भाग देंगे तो आ जाएगा क्षमता 10, 20 से जब भाग देंगे तो क्षमता आएगा 12, और 16 से जब इसको भाग दोगे ना तो देखो 240 को 16 से भाग लगाओगे, 8 दूना 16, 8 तिया का 24, 30/2 यानी 15 आ गया। ध्यान से समझना दोस्त कि ये जो आपको आया है 15, बी का आया 12 और सी का आया 10, ये रियल में क्षमता है। लेकिन हमें पता है कि जिस रेशियो में क्षमता होगा उसी रेशियो में उसका मजदूरी भी होगा। एक कह रहे हैं बी ऑप्शन होगा इंडियन आर्मी भाई साहब, और सनोज कुमार कह रहे हैं कि बी होगा इंडियन आर्मी, ए बोल रहा है। प्रतीक राय कौन सी बोलता है जी, जल्दी से बताओ। सुनो मेरे दोस्त, तो ये जो 15 है वो क्षमता है यानी मजदूरी है, बी का मजदूरी 12 है, सी की मजदूरी 10 है, जबकि टोटल मजदूरी कितना है? 777 रुपये। टोटल मजदूरी यानी तीनों का योग, तो तीनों के योग को तीनों के अनुपातिक योग से भागा और जिसको निकालना रहेगा उसको यहाँ गुना। तो तीनों का योग करो तो जरा सा, 12 और 10 22, 22 और 15 जोड़ोगे तो 37 आ जाएगा। और निकालना किसको है? निकालना है भैया बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी का हिस्सा 12 यूनिट है, तो 12 से गुना कर दो, बस 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 बस। अब यहां से ये कट जाएगा, कितना मरतबे कटेगा? ध्यान से देखो, 37 दूना 74, 3 और 1 37 से कम 37, 21 मरतबे कट गया। 21 को 12 बार गुना करिए, तो 21 को 10 बार गुना करेंगे तो 210 आएगा, और 21 को 2 बार और गुना करेंगे तो 42 आएगा। तो 210 और 42 जोड़ोगे तो 252 रुपया बनेगा। 252 बिल्कुल सही जवाब दे रहे थे, ऑप्शन नंबर बी होगा। वाह जी वाह, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऐसे ही सवाल का आंसर आना चाहिए। प्रतीक राय जल्दी से सवाल का आंसर बताया करो। लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रहे हो कि नहीं? दिल का बटन जो है ना धड़ाधड़ दबते रहना चाहिए, रिएक्शन देते रहिए आप खाली बस, बाकी तो हम इधर से जो है ना लपेटते रहेंगे, है ना। चुपचाप दिल में उतर जाते हो तुम, हर सांस में बस जाते हो तुम। चुपचाप दिल में उतर जाते हो तुम, हर सांस में बस जाते हो तुम। कहने को तो कुछ नहीं कहते पर फिर भी सब कुछ कह जाते हो तुम, है ना। कुछ नहीं कहते फिर भी बहुत कुछ कह जाते हो। बी ऑप्शन होगा 101% सही होगा। अरे मेरे भाई तुम जब बना दिया तो गलत होने की संभावना है। आ जाओ नेक्स्ट कंसेप्ट पे, आ जाओ सवाल नंबर 5 पे दोस्त। 1000 रुपए की अंकित मूल्य की एक वस्तु दुकानदार को 10 और 20% की क्रमागत छूट पर दिया जाता है। प्रॉफिट और लॉस का कंसेप्ट है, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है। प्रॉफिट लॉस और साथ में इसमें डिस्काउंट भी मिक्स है। ये कंसेप्ट आपको लेना, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का मिक्स कंसेप्ट इसमें चलेगा, ठीक है। ध्यान से सुनो मेरे दोस्त। 1000 रुपए की अंकित मूल्य की एक वस्तु पर दुकानदार को 10% और 20% की क्रमागत छूट दी जाती है। वह परिवहन आदि पर क्रय मूल्य का 10% खर्च करता है। यदि वह 15% लाभ चाहता है तो वस्तु को किस मूल्य पर बेचने पड़ेंगे? ध्यान से समझो मेरे दोस्त।
सवाल कहता है कि 1,000 रुपए की कोई वस्तु है और 1,000 रुपए का दो डिस्काउंट पे खरीदा गया, पहला 10% और दूसरा 20% डिस्काउंट पे खरीदी गई। तो एक बात बताओ, 10% डिस्काउंट है तो 1/10 होगा, डिस्काउंट है तो खरीदा जाएगा 9/10 में, खरीदा जाएगा 9/10 में। और दूसरा डिस्काउंट यदि 20% है तो 20% के मान 1/5, डिस्काउंट में खरीदा गया तो खरीदा गया 4/5 में, 4/5 में। यानी दोनों डिस्काउंट के बाद इतने रुपए में वस्तु को खरीद ली गई है। यहां से उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। कितना आएगा जरा गौर करो तो, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूना 10 यानी 20 आ जाएगा। गुना करोगे 9 चौके 36, 36 दूना 72 पेगो 0 यानी 720 रुपए उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस तैयार हुआ। ध्यान देना, 720 उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस हमारे तैयार हो चुका है। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। सुनो ध्यान से मेरे दोस्त, 720 रुपए उस वस्तु को खरीदने में उसका खर्च आया। अब कहता है कि परिवहन पे 10% वो खर्च करता है। तो एक बात बताओ, क्रयमूल्य 720 है, 10% परिवहन पे खर्च किया तो 720 का 10% निकालोगे तो 72 रुपया आ जाएगा। 72 रुपया परिवहन पे खर्च होगा तो परिवहन पर जो खर्च हुआ वो क्रयमूल्य में जुट जाएगा। तो टोटल क्रयमूल्य बन जाएगा 792, 792 रुपए। बोलो 792 यानी 792 रुपए। 792 रुपए वस्तु का कॉस्ट प्राइस तैयार हो गया। अब कहता है कि कितना में बेच देंगे कि 15% का लाभ हो जाए। तो जब क्रयमूल्य 792 है, 15% का लाभ चाहिए, तो क्रयमूल्य में होल वैल्यू के सीधा गुना करेंगे तो विक्रयमूल्य आ जाएगा। तो 792 में होल वैल्यू निकाल के सीधा गुना कर देंगे। तो भाई 15% लाभ चाहिए, 3 पंचे 15, 20 पंचे 100 लाभ चाहिए, तो होल वैल्यू 23/20 हो जाएगा। और ये क्रयमूल्य है तो क्रयमूल्य में होल वैल्यू का सीधा गुना 23/20। यहां से हमें पता चल जाएगा वस्तु का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, जो कि पूछा गया है। ऐसा करते हैं, 2 से काटेंगे तो 10 दूना 20, 2 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 9 दूना 18 और 6 दूना 12। अब यदि गुना करते हैं ना तो इकाई अंक से पकड़ लेंगे। ध्यान से देखो, 6 गुने 3 6 18 आएगा 8। अब बट्टा में एक 0 है तो 0.1 अंक के बाद आएगा ना भाई, वाह। तो 0.8 के बाद देख लो ध्यान से, पॉइंट देखो किसी में तो हाइये न है साला, एकरे में तो हाइये है। 910.8 910.8 रुपए वस्तु का सेलिंग प्राइस तैयार हो गया। क्लियर है? जल्दी से बताओ। एकदम बिल्कुल सही जवाब दिया प्रतीक राय जी, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, क्लियर है एकदम, सवाल क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे ही सवाल का आंसर आना चाहिए। मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूं क्योंकि कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1,000 रुपए की एक वस्तु को 2 डिस्काउंट के बाद खरीदी गई तो 1,000 रुपए का यदि 10% डिस्काउंट तो 9/10 में खरीदा, 20% डिस्काउंट तो 4/5 में खरीदा। यहां से खरीदने का प्राइस तैयार हो गया 720 रुपए। 720 रुपए में उस वस्तु को खरीद लिया गया और खरीद कर क्रयमूल्य का 10% परिवहन पे खर्च किया गया। तो क्रयमूल्य हमारा 720 है, 720 का 10% जब आप निकालोगे तो 720 का 10% 72 आएगा। किसी का भी 10% 0.1 अंक के बाद होता है। तो 720 का 10% 72 रुपये। तो 72 रुपये ऐड किए तो हमारा इन ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस जो बनेगा वो 792 रुपये बन गए। अब कहता है कि कितना में बेच देंगे कि 15% लाभ होगा। तो क्रयमूल्य मालूम है, क्रयमूल्य में होल वैल्यू के सीधा गुना कर दिए तो विक्रयमूल्य आ गया 910 रुपये अप्रॉक्स। क्लियर है मेरे दोस्त? आ जाओ, आज की छठी कंसेप्ट आपके सामने अवेलेबल है। छठा सवाल नहीं है, छठी कंसेप्ट है। टॉप 20 कंसेप्ट आज हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में तो आप बताते रहना। अपनी हर खुशी तुझसे जोड़ ली हमने, अब और कुछ भी ख्वाहिश नहीं, बस तेरे साथ ही जिंदगी सोच ली हमने, है ना। अपनी हर खुशी
तुझसे जोड़ ली हमने, अब और कुछ भी ख्वाहिश नहीं, बस तेरे साथ जिंदगी सोच ली हमने। बस आ जाओ, बस तेरे साथ, एसएससी तेरे साथ मैंने सोच लिया। कहाँ जाओगे? कैलेंडर जारी हो गई है, हर सेक्शन का अलग अलग हम क्लास आपको चलाना चालू कर देते हैं। CHSL अलग चलेगी, CGL अलग चलेगी, MTS अलग चलेगी, CPU का क्लास अलग चलेगी, हर सेक्शन की। मेरा दोस्त तैयारी ऐसी होनी चाहिए, एकदम स्पेशल जैसा तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट सवाल, टाइम एंड वर्क का सवाल है मेरे दोस्त। प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 18 व्यक्ति 3 यूनिट काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए 25 व्यक्ति 5 यूनिट काम करेंगे, तो कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखो एक कंसेप्ट होता है MDH, MDH कंसेप्ट होता है, MDH मसाला वाला कंसेप्ट। MDH कंसेप्ट क्या कहता है, ध्यान से सुनो मेरा दोस्त, M1 गुने D1 गुने H1 बट्टा W1, ठीक है। दूसरा कहता है M2 गुने D2 गुने H2 बट्टा W2, ये याद रखना। M1 गुने D1 गुने H1 बट्टे W1, M2 गुने D2 गुने H2 बट्टा W2। M1 का मतलब हो गया मैन, M2 का मतलब हो गया मैन, दूसरा मैन। यानी देखो दो सम कंसेप्ट पे, दो सम लय पर यदि डाटा अलग अलग दे, तब यहां पर हम लोग लगा देते हैं MDH मसाला का कंसेप्ट। ध्यान से सवाल को पढ़ना मेरे दोस्त। W का मतलब हो जाता है वर्क, मैन रहेगा तो ऊपर लिखना है, और वर्क मैन के बाद आवर रहेगा वो भी ऊपर रखना है, डे रहेगा वो भी ऊपर रखना है, लेकिन उसके द्वारा किया गया काम, उसके द्वारा किया गया जो वर्क होगा वो नीचे हम लोग रखेंगे। कहता है कि 8 घंटे काम करते हुए, 8 घंटे तो आवर है मेरे दोस्त तो ऊपर रह जाएगा, 8 घंटे काम करते हुए 18 व्यक्ति 3 यूनिट काम को, 3 यूनिट काम है, 10 दिनों में कंप्लीट करते हैं। ध्यान से समझना, 8 घंटे काम करते हुए 18 व्यक्ति 3 यूनिट काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। 3 यूनिट काम है, 3 यूनिट नीचे आ जाएगा, बराबर में इधर आ जाओ दूसरी स्टेटमेंट, M2 गुने D2 गुने H2 बट्टा W2। बाद में कहता है कि बताओ 6 घंटे काम करते हुए 25 व्यक्ति 5 यूनिट काम, 6 घंटे काम करते हुए 25 व्यक्ति मिलकर 5 यूनिट काम करेंगे, तो कितना दिन लगेगा? D दिन लगेगा। मेरा दोस्त एक बार एक लय में एक साथ सवाल जरा पढ़ना, एक लय में पढ़ना। 8 घंटे काम करते हुए 18 व्यक्ति मिलकर 3 यूनिट काम 10 दिन में, तो 6 घंटे काम करते हुए 25 व्यक्ति मिलकर 5 यूनिट काम D दिन में पूरा करेंगे। बस आंसर आ गया। अब इसको कैलकुलेशन कर लेना और कुछ नहीं है, बस आराम से। अच्छा सर जी, वीडियो क्रिएटर भाई, क्रेडिटर, क्रेडिटर, एडिटर हो कि क्रेडिटर हो, से बताओ। देखना ध्यान से मेरे दोस्त, आना गौर करना। 5 से इस 25 को काटेंगे तो 5 आ जाएगा, है ना। और फिर ये 5 से इस 10 को काटेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 से इस 6 को काटेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 से इस 18 को काटेंगे तो 6, और 3 से ही कटेगा तो 2। आंसर 8 दूना 16, यानी काम कंप्लीट होगा कितने दिन में? 16 दिन में। ऑप्शन नंबर कौन दोस्त? सी हो जाएगा। क्लियर है? जल्दी से बताओ, क्लियर है कंसेप्ट? किसी को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार जरा आप लोग अटेंडेंस लगा दीजिए कि कौन कौन जरा पहुंच गए हैं, जल्दी से बताइए। सर बिहार पुलिस की वैकेंसी कब आएगा? बहुत जल्द आएगा मेरे दोस्त, और आपके सामने बिहार पुलिस की बहुत जल्दी टीम उतरने वाली है ईडू ग्लोबल हब पे। ईडू ग्लोबल हब पर बहुत जल्द बिहार पुलिस का स्पेशल टीम उतरेगी, स्पेशल बिहार पुलिस टीम उतारने वाले हैं। बस खाली कुछ दिन और वेट कर लो, क्योंकि ये चैनल 2200 के पार कर गया है ना। कितना सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ आपके चैनल का, जरा बताना। आपका जो चैनल है ईडू ग्लोबल हब, उसका सब्सक्राइबर कितना कंप्लीट हुआ, जरा कमेंट बॉक्स में लिख करके सब लोग बता दो, ठीक है। सब लोग पहले सब्सक्राइबर पता करो, उसके बाद सब्सक्राइबर लिखो टोटल कितना है। टोटल तू लोग को दिखता है कि नहीं दिखता है? टोटल कितना है जरा बताना।
राधा अपनी आय का 25% बचाती है। यदि उसकी व्यय 20% की वृद्धि हो जाए और आय में 29% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा? मेरे दोस्त, ये जो परसेंटेज का सवाल है, परसेंटेज का सवाल है, ये मुख्य इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। ये ऐसा सवाल है क्योंकि इस सवाल को बहुत लोग बनाएंगे तो टफ बनाएंगे, और हम जो बनाएंगे वो देखो कितना बहुत जल्दी आसान से सरल भाषा में बना जाएगा। 2.21 के यानी कहने का मतलब 2200 10, 15, 20 के करीब हो गया होगा। मैं एग्जैक्ट डाटा आपको बता देता हूं। आपके पास एग्जैक्ट डाटा नहीं आता है, लेकिन मेरे पास एग्जैक्ट डाटा आ जाता है। मेरे पास एग्जैक्ट डाटा आ जाएगा। सब्सक्राइबर कितने हैं? 225 है या जी 2225। आपको दिखाई दे रहा है? उल्टा दिखाई दे रहा होगा, सेल्फी रहता है ना, उल्टा दिखाई दे रहा है। देखो 2225 है ना। यस, ऐसे ही सवाल का आंसर। और आप लोग इतना प्यार कल के मैराथन को दिया है ना कि वो मैराथन खिल रही है मार्केट में, है ना। सुनो मेरे दोस्त, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% पैसा क्या करती है भाई? बचाती है। एक बात बताओ, जो 25% पैसा बचाती है तो 25% का मान 1/4 होगा, यानी 4 इसका आय होगा और 1 इसका बचत होगा। ध्यान देना, 1 इसका क्या होगा? बचत होगा। तो 4 आय 1 बचत, मैं यहां लिख देता हूं तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। 25% पैसा बचाता है यानी 1/4 पैसा बचाता है। 1/4 का मतलब इनकम 4 है, आय 4 है दोस्त, 1 बचत है। 4 इनकम 1 बचत है, तो 4 में 1 घट जाएगा तो खर्च कितना आ जाएगा? 4 में 1 घट करके खर्च आ जाएगा 3 यूनिट। ठीक है, 4 यूनिट की आय में 1 यूनिट बचत करता है, तो 4 में से 1 घट जाएगा तो कितना खर्च करता होगा? 3 यूनिट वो खर्च कर देता है। व्यय है 3 यूनिट। ठीक है, अप्स सूरज कुमार, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, आप लेट आए हो लेकिन कोई बात नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो लोग अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो नए आए हैं बेल आइकन दबा कर रखना ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, इनकम 4, बचत 1, खर्चा 3। अब कहता है क्या कि उसके खर्च में 20% के वृद्धि कर दिया जाए, तो खर्च 3 है। यदि मैं 3 का 20% वृद्धि करूं तो पॉइंटों में जाएगा। तो इसका दूसरा तरीका क्या लगाएंगे, थोड़ा सा हम लोग सेट करेंगे। सेट क्या करेंगे मेरे दोस्त कि ये जो आप देख रहे हैं इनकम 4, इसको बना दो 400, इसको बना दो 100 और इसको बना दो 300। अब क्या हो गया? इनकम 400, बचत 100 और खर्चा 300। अब परसेंटेज इंक्रीज करे चाहे परसेंटेज डिक्रीज करे, बहुत इजीली हम लोग कर सकते हैं विदाउट पॉइंट का। तो कहता है कि व्यय में 20% का वृद्धि होता है, तो यहां व्यय को 20% इंक्रीज करिएगा। तो ध्यान से देखिए, तो 20% 300 का 10% 30 होगा, तो 20% 60 होगा। 300 में 60 इंक्रीज करेंगे तो नया खर्चा आ जाएगा 360 का। ठीक है, अब कहता है कि उसकी आय 29% का वृद्धि होता है, तो उसकी जो आय है दोस्त यानी जो 400 है, इसका 29% पैसा बढ़ गया है। 29%, तो यहां देखो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 29 गुने 4, 29 दूना 58 और 58 दूना 116, 29 चौके 116 बढ़ जाएगा, तो 400 में 116 बढ़ेगा तो आ जाएगा 516। भैया 29% बढ़ाएंगे तो 400 का 29% 116 आएगा, और 400 में 116 बढ़ेगा तो इनकम बन गया 516। अब एक बात बताओ, इनकम 516 है, खर्च 360 है, तो इनकम में से एक्सपेंस घटाइएगा, आय में से खर्च घटाइएगा तो बचत तैयार हो जाएगा। तो ये बचत निकालने के लिए क्या करो, इसमें से ई घटा दो। तो मेरे दोस्त यदि घटाएंगे, 6 में से 0 घटेगा तो 6 आएगा, और 11 में से 6 घटेगा तो 5 आएगा, और 4 में से 3 घटेगा तो 1 आएगा। यानी जो नया बचत है वो 156 है। जब नया बचत 156 है, पुराना बचत हमारे पास 100 है, तो पुराना वाला से कितना वृद्धि हुआ?
आप कहोगे 56 का वृद्धि हुआ है। 56 का वृद्धि किस पे? 100 पे। तो 100 पे 56 मतलब 56% आंसर। जब 100 पे है 56 वृद्धि मतलब 56%। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख रहे हो सवाल, सवाल का लेवल और सवाल की जो क्वालिटी है ना वो बवाल करने वाला है। बस खाली आप ऐसे ही इंजॉय करते रहो। इंडियन आर्मी बॉय बहुत बढ़िया, सनोज कुमार जी बहुत बढ़िया, लगातार है। अच्छा एक बात बताओ, तू लोग वीडियो को शेयर किए हो कि नहीं शेयर किए हो? अच्छा बताओ, वीडियो को शेयर किए हो? हैं? आ जाओ सवाल नंबर 8। अच्छा एक बात बताओ, आज समझ में ना आ रहा है कि सवाल इतना कब का है निकला भाई? 45 मिनट लगता है कि हो चुका है, 8:09:45 हो गई और सवाल भी साथ ही 8 निकला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बहुत स्लो हो रहे हैं? जरा कमेंट बॉक्स में लिखो तो, कहीं हम बहुत स्लो तो नहीं हो रहे ना? चल रहे ना, अच्छे स्पीड में चल रहे। सुन ध्यान से, निम्नलिखित समीकरण के प्रश्नवाचक चिन्ह पे निकटतम लगभग मान क्या होगा ज्ञात करो। देखो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है, अप्रॉक्सीमेट निकालना है तो आराम आराम से बना करके सोल्व कर दीजिए। देखो मेरे भाई, 360 का तो वर्गमूल डायरेक्ट नहीं निकलेगा। 360 का नहीं निकलेगा तो एक बात बताओ, 360 के नियरेस्ट स्क्वायर नंबर कौन है? आप कहोगे सर 361 है। तो 361 यदि हम सोचे यहां पे तो 361 के वर्गमूल 19 हो जाएगा। पहला बात 19 हो गया, प्लस में 12 को 6 से भाग देंगे तो 6 दूना का 12, 2 और 2 और 3 गुना होके 6 बन जाएगा। माइनस, मेरे दोस्त एक बात बता, 170 का तो कोई वर्गमूल निकलेगा नहीं, 170 का नहीं निकलेगा। तो 170 के नियरेस्ट सोचो तो 169, 169 जल्दी से बताओ। 169 के वर्गमूल कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो यहां रख देंगे 13। अब घटा दो मेरे दोस्त, आ जाएगा आंसर। 19 में 6 जोड़ेंगे 25, 25 में से 13 घटाइएगा तो आंसर आ जाएगा 12। आंसर ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा जी? अरे कहाँ हम लोग मिस्टेक किए हैं जी? 361 के वर्गमूल आ जाएगा 19, 19 प्लस 6 से 12 को भाग देंगे तो 2 और 2 और 3 गुना होकर 6 आ गया, ठीक है। और माइनस में 13। अच्छा यहाँ भागा में 2 है रे कालू, है तरी तो। अरे यार 13 तो आ गया यहाँ तक, उसके बाद पूरे के भागा में 2 है, पूरे के भागा में क्या है? 2 है। तो 19 से 6 25 में से 13 घटेगा तो 12 और 12/2 करेंगे तो आंसर कितना? 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी, बहुत बढ़िया। कह रहे हैं कि सर शायरी आज नहीं बोल रहे हैं। अरे शायरी तो हमारे पास क्या बोलता है, हमारा पूरा खदान शायरी का है। हम बहुत हंसते थे जिंदगी में, आज रोना सिखा दिया, है ना। हम बहुत हंसते थे जिंदगी में, आज रोना सिखा दिया। सबके साथ बैठना अच्छा लगता था, आज अकेले रहना सिखा दिया। बात करने का शौक तो बहुत था, पर जिंदगी ने चुप रहना सिखा दिया, है ना। जिंदगी ने चुप रहना सिखा दिया। बहुत बोलते थे, है ना, बहुत। चुपचाप दिल में उतर जाते हो तुम। सुनो शायरी, मेरी फेवरेट शायरी है। चुपचाप दिल में उतर जाते हो तुम, हर सांस में बस जाते हो तुम। कहने को तो कुछ भी नहीं कहते, फिर भी सब कुछ कह जाते हो तुम। ठीक है, आ जाओ। वाह वाह सर जी, वाह 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 वाह। अरे वो दिल वाला बटन ठोकते रहो, वो जो बगल में दिल है ना, वो दिल वाला बटन ठोकते रहना, हर सवाल के बाद उसको ठोकना है। आ जाओ सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल पे आना दोस्त। सवाल कहा गया है, एवरेज की सवाल है, ध्यान से समझना। एवरेज की बहुत बेहतरीन कंसेप्ट लेकर आएगा ये। कहा गया है कि 90 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं, लड़कों के औसत 63 है, लड़कियों का औसत यदि 70 है तो बताइए पूरी कक्षा का औसत कितना होगा? एक बात बताओ, 90 का 60% लड़कियां हैं, हाँ 90 का 60% लड़कियां, तो 2 जीरो कैंसिल कर देंगे तो 9 छक्के 54 लड़कियां हो जाएगी भाई। 54 लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने हो जाएंगे?
90 में से 54 को घटा दो। 90 में से 54 जब आप घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्त? 4, 10 में से 4 गया तो 6, 8 में से 5 जाएगा तो 36, 36 आ जाएगा बॉय। टोटल हमारे पास कितने हैं भाई? 90 है, टोटल 90 है। ये संख्या का डाटा है, मैंने यहाँ पर बिना एलिगेशन लगाए हुए बना रहा हूँ। अभी आप कहोगे तो मैं यहाँ पर एलिगेशन भी लगा दूंगा, ठीक है। एवरेज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? सवाल कहता है कि लड़कों का औसत 63 है, लड़कियों का औसत 70 है। गर्ल्स का एवरेज 20 है, लड़कों का 63 है, और जबकि टोटल एवरेज को हम कितना मान रहे हैं? x मान रहे हैं। ध्यान से समझना, एक बात गौर करना, यहां हमसे एवरेज पूछा है तो एवरेज को तो नहीं काट सकते, एवरेज को नहीं काट सकते। हम लोग संख्या को चाहें तो छोटा कर सकते हैं। तो ये जो संख्या है 54, 36 और 90, इसको क्या करो आप ना कि 18 से काट दो। 18 तिया 54, 18 दूना का 36 और 18 पंचे 90 हो जाए। यानी अब 3 लड़कियां, 2 लड़के, 5 बच्चे, तो योगफल काउंट करो। 3 लड़कियों का एवरेज 70 है तो योग 7 तिया 21 यानी 210 हो जाएगा। आगे देखो, 2 लड़कों का औसत 63 है तो योग 63 दूना 126 हो जाएगा। तो ये लड़का का योग है, ये लड़की का योग है, दोनों जोड़ देंगे तो ये विद्यार्थी का योग बन जाएगा। लेकिन विद्यार्थी का योग आ जाएगा 5 × x यानी 5x। 5 × x करोगे तो आ जाएगा कितना? 5x। अब एक बात बताना दोस्त, तो दोनों को जोड़ोगे तो 2 और 1 326 और 10 36, 336 बराबर 5x। तो x बराबर कितना? 5 नीचे आ जाएगा, 5 से भाग देना है। हमने बताया था आपको कि किसी भी नंबर को 5 से भाग देना है तो संख्या को डबल कर दो और 0.1 अंक के बाद बैठा दो। तो 336 के डबल करोगे तो 672 आएगा। 336 का डबल 672 और 0.1 अंक के बाद यानी 67.2 बन जाएगा। 67.2 ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। 5 से भाग देने का बहुत आसान तरीका है। जिस नंबर को 5 से भाग देना है उस नंबर को केवल डबल कर दो और डबल करके 0.1 अंक के बाद बैठा दो। एकदम निंजा टेक्निक है, ठीक है। साकिर सुरीला अंसारी भाई, सुबह सुप्रभात। हाजी सुप्रभात जी, नमस्कार भाई। साकिर सुरीला अंसारी भाई, तुम आईडी चेंज करके आए हो, हम पहचान गए तुमको, है ना, हम तुमको पहचान गए। तुम आईडी चेंज करके आए हो, कल तुम्हारा आईडी कुछ और था, ये आईडी कुछ और हो गई। जल्दी से बताओ, है ना, हम पहचान गए ना। अरे भैया, मेरे से, मेरा जो है ना चील की निगाह है, बच ही नहीं सकते मेरे निगाह से आप आईडी बदल के आ जाओगे, है ना, शर्ट के जगह साड़ी पहन के आ जाओगे तो भी हम पहचान जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल पे आ जाओ, बेहतरीन कंसेप्ट मिलेगा आपका। टाइम एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट है मेरे दोस्त, टीएसडी का। ध्यान से सुनो, कहता है कि 210
नाउ वॉइस इज क्लियर, जल्दी से बताओ। अब वॉइस क्लियर है ना साहिल कुमार जी? बहुत बढ़िया सर। आप कहाँ से? अरे मेरे दोस्त, मैं आपके दिलों में बसा हूं, है ना? मैं आपके दिलो जान में बसा हूं। बताओ, कोई दिक्कत नहीं? आ जाओ। वॉइस क्लियर हो गई ना? बैटरी खत्म हो गया था। सुनना मेरे दोस्त, ट्रेन की स्पीड को एक्स लेके चले हैं, मैन की स्पीड 4.5 था। जब दोनों रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलेगी, माने रेलगाड़ी और आदमी, तो स्पीड होगा x1 प्लस s2, s1 प्लस s2 यानी x प्लस 4.5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा एक बात बताओ, कितनी मीटर डिस्टेंस कवर किया गया है? 210। कितने सेकंड में कवर किया गया है? 12 सेकंड में। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। 210 मीटर दूरी को 12 सेकंड में ट्रेवल किया गया, तो ये जो दूरी बटे समय किए हैं, तो ये चाल आएगा मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड को 18/5 से गुना करेंगे तो किलोमीटर पर आवर में स्पीड आ जाएगा। लेकिन किलोमीटर पर आवर में जो स्पीड है वो x प्लस 4.5 है। x प्लस 4.5 है, यही तो स्पीड है ना। अब यहां से जरा सा गौर करना, हम लोग काट छाट के आंसर लाते हैं। काटते हैं, कैसे कैसे काटते हैं ध्यान से देखो जी। 6 दूना का 12, 6 तिया का 18, और 2 से काटेंगे तो 105 आ जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 21 पंची 21 5, 21 तिया 63, यानी x प्लस 4.5 बराबर 63। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4.5 उधर जाके घट जाएगा। 63 में से 4.5 घटाइएगा तो 68.5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। यानी जो ट्रेन का स्पीड था वो 68 आएगा, 58 आएगा, 68 नहीं 58 आएगा मेरे दोस्त। 58.5 किलोमीटर पर आवर। एक मिनट, 58.5 किलोमीटर पर आवर, 58.5 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जल्दी से बताइए संदीप जी, जल्दी से बताओ मेरे दोस्त। किसी को समझने में किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप जल्दी से बताइए। और हमरे ख्याल से लगता है कि 1 घंटा के करीब वीडियो चल चुका है। बताओ और पढ़ना है कि आज रहने दूं यहीं तक सेशन? आज थोड़ा हम स्लो मोशन में चल रहे हैं इसलिए क्योंकि कल की मैराथन क्लास चलाने के बाद जो एनर्जी बनी थी ना, वो एनर्जी आज जो है महसूस हो रही है। आज हल्का सा महसूस हो रही है, कल तो नहीं महसूस है क्योंकि कल तो लगे हुए थे रणभूमि में, है ना। लड़ने के बाद पता चलता है कि थोड़ी सी हल्का सा शरीर पर प्रभाव पड़ा है। लेकिन भगवान के रहमो करम देखो कितना अच्छा रहा कि मेरे भाई गला पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, है ना। और सरस्वती शायद गला पे सवार थी कि 9 घंटा लगातार चिल्लाने के बाद, 9 घंटा 9.5 घंटा, 9 घंटा भी नहीं 9.5 घंटा लगातार, 9.5 घंटा लगातार चिल्लाने के बाद भी गला पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है मेरा भाई, वॉइस प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए दोस्त। मनोज कुमार आप पीछे चल रहे हो इसलिए वॉइस तुमको दिक्कत कर रहा है, ठीक है। तुम पीछे चल रहे हो इसलिए वॉइस दिक्कत कर रहा है, वॉइस दिक्कत नहीं है। वॉइस के लिए बताओ 11 नंबर सवाल चलना है। आप कहोगे तो मैं 11 नंबर सवाल चलाऊंगा, तो आप कमेंट बॉक्स में 11 लिखो, अन्यथा आज यहीं रखेंगे, बिना अब शाम में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। बोलो बोलो, पढ़ना है? यदि 11 नंबर पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में 11 लिखिए, अन्यथा हम लोग 11 नंबर कल पढ़ेंगे, रहने देते हैं। और शाम में फिर हम लोग एसएससी जीडी फौजी बैच को पढ़ेंगे, ठीक है जी। जल्दी से बताइए। अपनी हर खुशी तुझसे जोड़ ली हमने, है ना। और पढ़ाई सर नहीं मानेगा। 11 प्रतीक राय कर 11, वाह भाई 11 नहीं माने, नहीं मानेगा तो कोई बात नहीं, दिल वाला बटन तो नहीं दबाओ, जल्दी से दिल वाला बटन दबाओ, मैं चलाता हूं। चलो कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हारे लिए भैया हर चीज करने के लिए तैयार हो, ठीक है। साकिर सुरीला अंसारी कहते हैं ओके सर, मतलब साकिर जी को पढ़ने का मन नहीं है। दिल वाला बटन दबाओ जरा सा, एक बार तो नहीं, मिल करके शेयर करो तो मैं दोबारा से 11 नंबर सवाल लाता हूं। जल्दी से बताओ, जल्दी से शेयर करो। 11वां कंसेप्ट हम आपके पास उलटते हैं। नहीं मानेंगे हम लोग भाई, है ना। मंजिल दूर है बट सफर जारी है, मंजिल दूर है बट सफर जारी है। जब पहुंचेंगे तब बताएंगे कि कितनी तकलीफों से गुजरी है ना।
आ जाओ जी ब्रज, आ जाओ आ जाओ, 11 नंबर आ जाओ। आई नो योर फीलिंग्स मेरे दोस्त, आ जाओ, मैं जानता हूं कि आप उत्साहित रहते हो पढ़ने के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाओ ना हजार, अरे आ जाओ, पढ़ना है पढ़ना है, आ जाओ ना, पढ़ाता हूं यार, मैं नहीं भागूंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, सुनो ध्यान से। 11 नंबर सवाल पढ़ना मेरे दोस्त। ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है, रेशियो का सवाल है। 11 नंबर जो सवाल है वो रेशियो प्रोपोर्शन का सवाल है। पढ़ना ध्यान से कि दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। यदि दोनों में 5 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो बताइए ए और बी का योगफल क्या होगा। पहले एक बात बताओ, जो संख्या था उसका रेशियो क्या दिया है, संख्या का रेशियो 5:8 का दिया। फिर कहता है कि जब प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है, 2:3 हो जाता है। अब एक बात बताना जरा, आप ही सोचो, जब दोनों में 5 जोड़ा गया है, पहला में भी 5 जोड़ा गया और दूसरा में भी 5 जोड़ा गया, जब दोनों में 5 जोड़ा है तो यहां का अंतर और यहां का अंतर सेम आना चाहिए। तो आप देखो 5 और 8, 2 में अंतर लोगे तो 3 का बनेगा, लेकिन 8 और 3 में अंतर लोगे तो 5 का बनेगा, मतलब अंतर अलग अलग है और आना चाहिए अंतर सेम। तो अंतर सेम आना चाहिए, नहीं है, यानी रेशियो अनबैलेंस है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले अनुपात के अंतर से नीचे में गुना कर देंगे और नीचे वाले अनुपात के अंतर से ऊपर में गुना कर देंगे। 1 से ऊपर में गुना करिए और नीचे में 3 से गुना कर दो। अब देखो ऑटोमेटिक जो है ना अंतर सेम आने लगेगा, कुछ नहीं सोचना है। 5 एकम 5, 3 दूना 6, डिफरेंस 1 का। यहां भी देख लो 8 एकम 8, 3 तिया 9, डिफरेंस 1 का। देखो इक्वल इक्वल आने लगा ना, यानी प्रत्येक में कितना यूनिट जोड़ा गया, प्रत्येक में 1 यूनिट जोड़ा गया। तो प्रत्येक में यूनिट में 1 जोड़ा, लेकिन रियल में कितना जोड़ा, 5। जब 1 यूनिट के मान 5 है तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, तब 5 और 8, 5 यूनिट और 8 यूनिट जोड़ोगे तो 13 यूनिट। और जब 1 का मान 5 है तो 13 का मान 13 पंचे 65 होगा। ऑप्शन नंबर कौन, बी हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दिए हैं जी। ठीक है जी। गुरु जी नमस्कार, मुबारिक खान जी नमस्कार भाई, कहाँ से हो। अच्छा, सब लोग मिल करके पहले हमको एक बात कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़ गए हो। जरा सा पहले अपना अपना उस जगह का नाम बता दो जहाँ से आप जुड़े हुए हैं, जहाँ से आप वीडियो को देख रहे हैं। आप लोग उस जगह का नाम जरा बता दो, ठीक है। 11 नंबर सवाल पे पहुंच चुके हैं, जल्दी से बताओ मेरे दोस्त। जगह का नाम जरा बताओ। मुबारिक खान जी पाकिस्तान से हैं, इंडियन आर्मी लवर अजमेर से हैं। और बता प्रतीक राय, तो ये तो है नज़दीके से। और दिल वाला बटन एकदम दबा रहे हो ना गर्दा तो नहीं, वाह 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 वाह, दिल वाला बटन नेपाल बिहार से, बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया। और भरतपुर से सर जी, जीतू राज जी बहुत बढ़िया, भरतपुर से हैं और नेपाल से। यानी सच में ये जो पाकिस्तान का लड़का है, कौन है, मुबारिक खान है, ये सच में तुम पाकिस्तान से बोल रहे हो, सच में यार मैं पाकिस्तान पहुंच गया हूं, जरा कंफर्म करो तुम्हें, मैं सपना तो नहीं देख रहा है। सुनो ध्यान से, एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,591 रुपए में बेचे। एक को 19% के लाभ पे, दूसरी को 11% के हानि पर बेचा गया। तो बताइए लाभ या हानि ज्ञात करें कितने रुपए का या कितने % का होगा। देखो मेरे दोस्त, ये सवाल का कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड रहेगा, है ना, कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड रहेगा, लेकिन चिंता नहीं करना है ना। झूठ, देखो सीधे सीधे घोर बेइज्जती है। पाकिस्तान नहीं ना पहुंचे हम लोग, पाकिस्तान से नहीं है लड़का, वो अपने भारत से ही होगा। देखो सवाल कहता है कि एक वस्तु को 10,591 रुपए में बेचा गया और दूसरी वस्तु को भी 10,591 रुपए में बेचा गया। तो विक्रयमूल्य में होल वैल्यू के उल्टा गुना करेंगे तो क्रयमूल्य आ जाएगा। तो होल वैल्यू निकालते हैं और उसका उलट के गुना करते हैं।
19% के भिन्न में मान 19/100 आएगा और लाभ है तो 119/100 हो जाएगा। उलट के गुना कर देंगे तो 100/119 आ जाएगा। 100/119 आ जाएगा। अच्छा यहां कर लो 100/119 कर लो। दूसरा वाला अब यहां आ जाओ। दूसरा वाला देखो होल वैल्यू क्या आएगा। 11% के हानि है। 11% के मान 11/100। हानि है तो घटेगा ना, घटेगा तो आ जाएगा कितना 89/100। उलट के गुना कर दो 100/89। यहां से हमें ये पहला दूसरा का क्रैमुल आ जाएगा और ये पहला का क्रैमुल आ जाएगा। दोनों का हमें क्रैमुल पता हो जाएगा। जरा काट के बताओ तो, थोड़ा डिफिकल्ट है काटना, लेकिन काट करके बताओ तो कमेंट बॉक्स में कितना आ रहा है। सर मेरी बंदूक कहाँ है, पाकिस्तान वाले आए हैं। आए मेरे भाई, पाकिस्तान वाले पढ़ने वाला विद्यार्थी केवल स्टूडेंट है, ना तो पाकिस्तान का है ना तो हिंदुस्तान का है, वो केवल विद्यार्थी है। और देखो यार, चाहे आप कहीं से भी हो, एजुकेशन लेने का हकदार हर व्यक्ति को है, समझ गए। एजुकेशन लेने वाला व्यक्ति आराम से पढ़ने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यदि सच में वो पाकिस्तान से ही है तो। ठीक है, राजन ऑफिशियल जल्दी से बताओ तो क्रैमुल कितना आ रहा है, निकाल के बताया। ध्यान से समझो मेरे दोस्त, ये बिक्रैमुल था, बिक्रैमुल में होल वैल्यू को उल्टा गुना किए तो ये क्रैमुल बन जाएगा। बिक्रैमुल में होल वैल्यू को उल्टा गुना किए तो ये क्रैमुल बन जाएगा। दोनों का क्रैमुल आ रहा है। पहला क्रैमुल बताओ और दूसरा क्रैमुल पहले बताओ। दोनों क्रैमुल का पहले पैसा बताओ कितना कितना आ रहा है। पहले बताओगे काट छाट के तभी बताएंगे। पहला वाला कितना आ रहा है, सुनो, पहला वाला कट जाएगा, पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा, हमारे ख्याल से तो कट जाना चाहिए। और दूसरा वाला भी कट जाना चाहिए। 10,591 बोलो तो नहीं, काट के जरा सा बताओ। कौन बता रहे हो, जल्दी से बताओ। हैं 10,591 को यदि आप 119 से काटेंगे तो कितना मरतबे कट रहा है, जल्दी से बताओ। बिल्कुल इंडियन आर्मी लवर बॉय समझ गया। ध्यान से सुनो, 119 से इसको काटो और फिर 100 से गुना करोगे तो 89 मरतबे कट जाएगा। 89 इंटू 100 करेंगे तो 8900 आ जाएगा पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और 89 से जब इसको काटोगे तो 119 मरतबे कट जाएगा। 119 गुने 100 करोगे तो आ जाएगा 11,900। ये बन गया क्रैमुल, ये बन गया क्रैमुल। अब कहता है कि बताइए परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा, मतलब टोटल क्रैमुल और टोटल बिक्रैमुल को कंपेयर किया जाएगा। तो टोटल क्रैमुल जरा सा आते हैं, निकालते हैं, छोटा कर देते हैं, हल्का सा स्पेस मिल जाएगा, छोटा कर देते हैं दोस्त। टोटल क्रैमुल, टोटल कॉस्ट प्राइस जब आप निकालोगे, टोटल सीपी इक्वल टू कितना आ जाएगा 8900 प्लस 11900, ये टोटल क्रैमुल बन जाएगा। कितना हो जाएगा जरा सा गौर करो तो, 8,000 और 11,000, 11 8 19,000 और 9 9 1800, 19,000 और 1800 जोड़ोगे तो आ जाएगा 20,800। ये बन गया कॉस्ट प्राइस। अच्छा टोटल सेलिंग प्राइस देख लो तो कितना आ रहा है भाई, टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस 10,591 प्लस 10,591 है ना। देख लो कितना आ रहा है, 10 10 20,000, 500 और 500 तो बन गया 21,000, 91 और 91 जोड़ोगे तो 182, यानी 21,182, 21,182 आ जाएगा, है ना। 10 10 20 और 1 21 और 91 91 182 आ जाएगा, है, यानी हमारे पास 21,182 आ गया। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट हम खूब बढ़िया से लिख के बना रहे हैं, क्या दिक्कत है हमारा, कोई दिक्कत नहीं। 21,182 में से 20,800 घटा दो मेरे दोस्त, तो यहाँ से हमारा प्रॉफिट पता चल जाएगा कितना रुपए का आएगा। 2 में से 0 घटेगा तो 2 आएगा, 8 में से 0 घटेगा तो 8 आएगा,
11 में से 8 घटेगा तो 3 आएगा, बचा यहाँ 0, 0 में से 0 घटेगा तो 0 आ जाएगा, और 2 में से 2 घटेगा तो 0, यानी 382 रुपया का मात्र, तेरी तो गधा कहीं के, मात्र 382 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, मात्र 382 का प्रॉफिट। प्रॉफिट बट्टा क्रैमूल गुने 100, क्रैमूल कितना है मेरे दोस्त, क्रैमूल है 20,800, और गुने में 100 काटोगे तो क्या आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 208 से इसको काटोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग हमारे पास एक ही को ये है, 1.8% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है, जल्दी से बताओ, तो जल्दी से बताओ, कंसेप्ट क्लियर है। आज पता नहीं दोनों तरफ का जबड़ा क्यों दर्द कर रहा है, ये जो है ना हिस्सा दर्द कर रहा है, राहत मिला है जरा सा, पता नहीं कल जो क्लास लिए ना लगातार, तो कल तो नहीं बुझाया, लेकिन आज ये दोनों बोलो कोई दिक्कत समझने में। देखो इसका शॉर्टकट भी बनाने का तरीका एक है, ठीक है, दोनों का भी क्रैमूल सेम रहता है, इसका शॉर्टकट भी बनाने का तरीका है, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि ये जो परसेंटेज मान दिया है ना, साले को यही सोचना चाहिए था, ये जो 19% दे दिया है और 11% दे दिया है, यही लफड़ा है। ये 19 और 11 के जगह कुछ और परसेंटेज मान होता ना, तो हम लोग शॉर्टकट तरीका इसको लगा के बना लेते, लेकिन 19 और 11% है, इसके वजह से हमने यहाँ पर डाटा को लेकर बढ़ा है, नहीं तो चूंकि आंसर तो परसेंटेज में लाना है, तो परसेंटेज में आंसर लाना है तो रुपया लेकर बढ़ने की जरूरत नहीं था, लेकिन यहाँ हमें लेकर बढ़ना पड़ा, क्योंकि भैया सवाल जो 19% और 11% का डाटा दिया था वो डिफिकल्ट हमारे लिए हो रहा था। ठीक है, सुनो, एक आयत की लंबाई तिगुना कर दी जाए जबकि चौड़ाई आधा कर दी जाए, तो मूल आयत का क्षेत्रफल आयत के ओरिजिनल नए आयत के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। देखो यह मेंसुरेशन की सवाल है, और साथ में मेंसुरेशन के साथ साथ रेशियो का सवाल है, दोनों का मिक्सअप है मेरे दोस्त। सवाल कहता है कि एक आयत के लंबाई को, एक आयत के लंबाई को क्या कर दिया जाए, आयत के लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए। जब आयत के लंबाई को 3 गुना करिएगा, यानी ओरिजिनल लंबाई 1 होगा तो नया लंबाई 3 हो जाएगा, ये ओरिजिनल है, ये न्यू है। ठीक है, उसकी जो चौड़ाई है वो आधा कर दिया जाए, यानी चौड़ाई 2 रहेगा तो नया चौड़ाई 1 हो जाएगा। सवाल समझना ध्यान से, एक आयत के लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए तो 1 से 3 हो गया, और चौड़ाई को आधा कर दिया जाए, चौड़ाई 2 से 1 हो गया, तो इसके एरिया में रेशियो क्या होगा, तो एरिया जो होता है वो आयत का, याद करो, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो आयत का एरिया जब निकालोगे तो लंबाई गुने चौड़ाई यानी 2 गुने 1 करोगे तो पहला एरिया 2, ओरिजिनल एरिया 2, और नया एरिया 3 एकम 3, यानी जो एरिया में रेशियो बनेगा वो 2:3 का बनेगा, 2:3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। कह रहा था मूल आयत का क्षेत्रफल यानी ओरिजिनल और नए आयत का क्षेत्रफल यानी न्यू, 2:3 सवाल का आंसर बनेगा। क्लियर है मेरे दोस्त, मैं आपसे माफी चाहता हूं, ये दोनों तरफ का हिस्सा जो है वो दर्द कर रहा है, तो आज हम लोग सवाल को यहीं रखते हैं 13 नंबर तक। ये जो 7 सवाल बच गया है आज का, वो कल के सेशन में 9 बजे वाला बैच में, सुबह वाला में ही हम ये 7 सवाल करा देंगे, उसमें अटैच कर देंगे। ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं अब एंड रखते हैं, 1 घंटा 10 मिनट की क्लास चल चुके हैं, आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो, लेकिन हमें ये जो है ना हिस्सा दर्द कर रही है तो थोड़ा बर्दाश्त से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम आज रखते हैं क्लास को यहीं तक। तब तक के लिए अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिए, खूब मेहनत करते रहिए, और शाम में 8 बजे रीजनिंग और 9 बजे मैथ में आप सब जरूर जुड़िएगा, तो हल्का मचाएंगे फौजी बैच में। ठीक है भाई, धन्यवाद, थैंक यू। पता नहीं दर्द का क्या कारण बन रही है, ठंडी की वजह से भी हो सकता है।